अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो क्या रहता है कार्बन की ज़रब। और कार्बन की ज़रब का जो मेथड है और सारी जो एग्जांपल्स हैं ये रिलेटेड है एक्सरसाइज 1.4 से। जैसे कि हम लोगों ने जब एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी तो मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को डेफिनेशन और जितनी भी टोटल एग्जाम्पल थी वो एक दिन मैंने आप लोगों को रिटर्न प्रैक्टिस करने के लिए दी थी। आज भी हम लोगों ने यही काम करना है, बट ये है कि आप लोगों ने इन तमाम जो प्रैक्टिस आज मैंने करनी है उसकी लाजमी तौर पे आप लोगों ने प्रैक्टिस चेक करनी है। और उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के लिए नाइन्थ रोज़ का जो ग्रुप बना हुआ है आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके चाहे पिक मुझे सेंड कर सकते हैं और चाहे आप लोग एक छोटी सी वीडियो बना के कि हमने ये प्रैक्टिस की है आपने सेंड करनी है। ओके, मैं चेक कर लूँगी। तो हमारे पास आ रहता है कार्बन की ज़रब। कार्बन की ज़रब टॉपिक है तो इसमें हमारे पास आ रहता है कि कोई से भी दो कालब होंगे तो उनकी जो वो एक दूसरे से ज़रब के कब काबिल होंगे। अब यहाँ पे बता दिया गया है कि जब कालब ए में कॉलमों की तादाद कालब बी में कितारों की तादाद के बराबर हो। दोबारा देखें कि दिए हुए दो कालबों ए और बी के बाहमी ज़रब देने के अमल से एक तीसरा कालब ए बी या बी ए हासिल होता है। अब हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि दो कालब, ठीक है, कोई से दो कालब ए और बी जो से वो ज़रब के काबिल होंगे, ठीक है। अगर कालब ए में कालमों की तादाद, पहले हम काउंट करते हैं कितार फिर कहते हैं कॉलम। तो कालम ए में कालमों की तादाद, कालब ए में कालमों की तादाद और कालब बी में कितारों की तादाद आपस में बराबर हों। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, इसका ऑर्डर देखें कि हमारे पास क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/1। अब यहाँ पे देखें कि कालमों की जो तादाद है वो कितारों की तादाद के बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब कि कालब ए को कालब बी से ज़रब दी जा सकती है। अब ज़रब करने का जो सा मेथड है वो क्या है वो हम सीखते हैं कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखें कि कालब दो कालब है बी में कितारों की किताब। अब यहाँ पे ऑर्डर देखें कि हमारे पास क्या है जी 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर आ जाता है हमारे पास 1/2 जी। तो हमारे पास बी का ये ऑर्डर है और हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ए इंटू बी फाइंड करना है। लेकिन अगर हम लोगों ने ये फाइंड करना हो बी इंटू ए, अब चूँकि यहाँ पे बी इंटू ए फाइंड करना है तो यहाँ पे जो कालमों की तादाद वो 2 है और इस लिहाज से जो कितारों की तादाद 1 है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अगर तो कॉलमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर ना हो तो मल्टीप्लिकेशन हासिल ज़रब पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो चूँकि अब हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है ए इंटू बी, तो इसमें जो सी है हमारे पास कालमों की तादाद 2 है और इसमें कितारों की तादाद 2 है तो उनको मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल है। अब देखिए मल्टीप्लाई का मेथड क्या है कि पहली जो कितार है यहाँ पे सिर्फ एक कितार है तो फर्स्ट एलिमेंट को पहली कितार को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और मिड में साइन प्लस का आएगा। इसी तरीके से पहली कितार को दूसरे कॉलम के साथ। तो देखिए 1 × 2 मिड में साइन कौन सा आएगा प्लस का, 2 × आ गया है 3। इसी तरीके से दरमियान में जैसे यहाँ पे गैप छोड़ा गया है यहाँ पे गैप छोड़ा गया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 0 के साथ, मिड में साइन प्लस का आएगा 2 × 1। अब यहाँ पे देखिए 2 × 1 = 2 प्लस साइन एज इट इज़ 2 × 3 = 6, 0 2 × 1 = 2, इनको ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर जी। 9th क्लास। अब हमारे पास जो सी है पेज नंबर 18 पे सेकंड जो एग्जांपल है इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है। अब अगर ए इंटू बी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास इसमें कॉलमों की तादाद कितनी है 2 और इसमें कितारों की तादाद कितनी है 2, तो इसका मतलब हासिल जो इसका ज़रब है वो मुमकिन है। अब 2/2 की मल्टीप्लिकेशन देते हैं कि आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई करते होंगे पहली कितार पहला कॉलम, पहली कितार दूसरा कॉलम, दूसरी कितार पहला कॉलम, दूसरी कितार दूसरा कॉलम। ओके, पहली कितार है उसको पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से जो दूसरी उसको फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के देखें 1 × आ गया है -1, इस तरीके से प्लस साइन मिड में आएगा 3 × 3 आ गया है। इसी तरीके से 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया है और 3 को 2 के साथ। सेकेंड जो रो आ जाती है 2 × -1 एंड मिड में साइन प्लस का -3 × 3। ओके, स्टेप बाय स्टेप करना है 9th क्लास। अगर आप लोगों ने यहाँ पे कुछ स्टेप डायरेक्ट करने की कोशिश की तो आप लोगों से गलती हो जाएगी। तो देन ही आप लोग जो सा है डायरेक्ट कर सकते हैं जब आप लोगों की बार बार प्रैक्टिस से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। ओके,
तो इसी तरीके से सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय आता है 0 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 जी। अब देखें कि हमारे पास 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1, 3 3 ज़ा 9, 0 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, 3 2 ज़ा 6, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2, 3 3 ज़ा -9। अब देखो माइनस प्लस -9, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 0 प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, आ गया हमारे पास प्लस माइनस किया 8 6 -11 -6। आई होप आप लोगों को अब मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो अंडरस्टूड हो चुका होगा। अब यहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कि बी अगर ये बराबर है तो ज़रूरी नहीं कि वो दोनों आपस में इक्वल हो जी। 9 क्लास आ गया हमारे पास जी। 9 क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है काल्बों की खासियत तलाज़ुम बिलहज़ ज़रब आ जाता है। अब जैसे प्लस में था इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा, तो हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी और ठीक है a b इंटू सी, a इंटू बी सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड ब्रैकेट वाली जो होंगी उन्हें हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसका आंसर जो आएगा उसको c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी आप लोगों ने इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेनी है, तो हम लोगों ने ले ली है बाएं तरफ, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो a b इंटू सी, तो हमारे पास जो राउंड ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को फिर सेकंड कॉलम के साथ इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। पहले राउंड ब्रैकेट को, फिर प्लस माइनस करके हमारे पास इसका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो ये है, और सेकंड वाला जो कॉलम है वो इसके साथ साथ एज इट इज़ आता जा रहा है। अब ये दोनों आ गए, अब इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर ये वाला आ गया। ओके, अब राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राउंड ब्रैकेट में मतलब कि बी सी को पहले हासिल ज़रब इनका मालूम करेंगे, इसका रिक्वायर्ड आंसर ये आता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है वो आ रहा है 13। पहले का देख लें आप लोग, आंसर हमारे पास का 13 18 1 और 0, इसी तरीके से आ गया है 13 18 1 एंड 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख के देनी है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बस कालमों के कानून तलाज़ुम बिलहज़ ज़रब तस्दीक होती है, मतलब कि जो कालब हैं उनमें कानून तलाज़ुम बिलहज़ ज़रब लागू हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास आता है कालबों की जमा और तफरीक पर ज़रब के तकसीमी कवानीन। तो तकसीमी कवानीन क्या होता है कि हमारे पास ए जो है वो बी के साथ भी डिवाइड हो रहा है और ए जो है वो सी के साथ भी आ रहा है। अब चूँकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है तो हम कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बायां तकसीमी कानून, ओके, कि ए बी प्लस ए सी एंड दिस वन इज़ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज यहाँ पे ये सी जो है वो राइट साइड पे है और राइट साइड पे ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि ए सी। अब देखें ए की ये राइट साइड पे आ गया और बी की ये राइट साइड पे आ गया, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना होगा राइट हैंड साइड के। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए इंटू बी प्लस सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्लस सी फाइंड आउट करेंगे जो राउंड ब्रैकेट में है, जो इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरीके से ए बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर ए सी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और जो उनका आंसर आएगा उन्हें ऐड करेंगे, ओके। तो ये हमारे पास आ गया। इन एग्जाम्पल्स की 9th क्लास बाबर कह रही हूँ आप लोगों ने रिटन प्रैक्टिस करनी है। रिटन प्रैक्टिस का इस वजह से कह रही हूँ, अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज इजी होगी। एक दफ़ा हाथ से किया, हाथ से गुजर जाए लिखा हुआ, फिर ही आप लोगों को क्लियर हुआ। आंखों से देख लो तो कभी भी मैथ समझ नहीं आता। अब हमारे पास भी आ रहा है कालबों की तफरीक पर ज़रब, मतलब कि पहले प्लस था माइनस आ गया है, तो ये आ गया बाएं तकसीमी कानून, ए बी माइनस ए सी, तो ये बाएं तरफ है और ये हमारे पास दाएं तरफ है, ए सी माइनस बी सी। इसी तरीके से इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो सी है वो प्रूव करेंगे, तो ये भी होल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 21 पे कालमों का ज़रबी कानून मुबादला, लाइक इन एडिशन, जैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब यहाँ पे जो कालमों का कानून मुबादला है ना, वो एक्चुअल में कभी भी होल्ड नहीं करता, लेकिन किसी ख़ास कंडीशन में होल्ड कर जाता है। लाइक यहाँ पे जैसे ए की वैल्यू ये दी गई है और बी की वैल्यू ये दी गई है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मालूम किया है ए बी का आंसर हमारे पास ये वाला आ गया है। फिर मालूम किया है बी ए, इसका आंसर हमारे पास जी 10 क्लास। तो यहाँ पे आप लोग 9 क्लास हो रही देख भी सकते हैं कि हमारे पास जौन सा है कि लेफ़्ट हैंड साइड का, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जौन सा है ये आंसर आ गया, राइट हैंड साइड का ये आ गया है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ नॉट इज़ इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये आप लोगों को एज MCQs भी आ सकते हैं, ठीक है, कि क्या कानूनी मुबादला होल्ड करता है, तो कभी भी होल्ड नहीं करता, किसी ख़ास कंडीशन में होल्ड कर जाता है। लाइक यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है
ठीक है, यहाँ पे कुछ ख़ास किस्म के इन्होंने मैट्रिक्स दिए हैं तो ये होल्ड कर जाएगा, अदरवाइज़ नहीं करता। आगे आ जाता है हमारे पास ज़रबी ज़ाती कालब, जैसे हम लोगों ने किया था जमी ज़ाती कालब। जमी ज़ाती कालब क्या था, लाइक मैंने बताया था कि अगर 5 के अंदर ज़ीरो, किसी भी रियल नंबर के अंदर ज़ीरो को ऐड करते हैं तो आ जाता है 5। और इसी तरीके से हमारे पास जो नल मैट्रिक्स होता है सिफरी कालब, अगर उसको किसी भी कालब में जमा किया जाए तो उसका आंसर एज इट इज़ आता है। तो इस लिहाज से जो नल मैट्रिक्स था सिफरी कालब वो हर एक कालब का जमी ज़ाती कालब था। अब ज़रबी ज़ाती कालब क्या होगा, ज़रबी ज़ाती कालब तो हमारे पास वहदानी कालब क्या था, वहदानी कालब ये था कि जिसमें वितर के तमाम अरकान 1 थे। तो यहाँ पे ज़रा अगर हम लोग जो वहदानी कालब है उसको किसी भी कालब के साथ ज़रब करें, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ 1 को मल्टीप्लाई सप्लाई के करती हूँ 5 के साथ तो 5 आंसर आता है। तो 1 जो सा इसका ज़रबी ज़ाती आंसर है। तो यहाँ इसी तरीके से कालबों में क्या होगा, जो वहदानी कालब होगा वो हर कालब का ज़रबी ज़ाती कालब होगा, क्योंकि इसको किसी भी कालब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे एक ही वैल्यू सपोज कर लेते हैं ये है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम लोगों ने बी का उसका नाम बी सपोज कर लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर ये आ गया, तो दरअसल ये आंसर तो इसके बराबर है। सो वी कैन से दैट के जो हमारे पास वहदानी कालब होता है वो हर कालब का ज़रबी ज़ाती कालब होता है। जी 9 क्लास, तो आप लोगों ने जस्ट पेज नंबर 21 तक जो सी हैं जितनी भी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को अभी क्लियर करवाई हैं वो आप लोगों ने करनी है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो ट्रांसपोज का कानून है, ठीक है, ये भी एज ए MCQ ज़्यादातर है। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो पहले एग्जाम्पल करेंगे फिर क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, तो आपने लाजमी तौर पर, मैं बाबा कह रही हूँ, जितनी मैंने एग्जाम्पल्स करवाई हैं इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एक्सरसाइज जो 1.4 करना आपके लिए ईजी हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।